आम लोग हैं, आप खुद ही जब प्रमोट करांगा तो फिर दूसरा भी हमारी जुबान की कदर करेंगे। बस इतना है कि मतलब बस करता रहें, कम करें, लिखें जरूर, आगे बढ़ें, कोशिश करता रहें, कोशिश यार नहीं होती जी। और जाता जाता तब के सुनावेंगा, जाता हूं तुमने के सुनाऊं तो तुम दसो में ना फिर जो तुमने शब्द ज्यादा खूबसूरत लगे दो चार लाइन हूं तुमने शायरी सुना लूं थोड़ी सुना शो बिल्कुल। एक लाइन कुछ लिखी थी मैं, दिल की या दास्तान लिखूं किस तरह हूं, तू ही है कातिल मेरो, तू ही महबूब, दसो किस तरह हूं, बिल्कुल किसनु सुनाऊं कहानी ते किस पर एतबार करूं, रोज नवा दर्दनू जागा सलाम करूं, रब अगे फरियाद करूं, रब सुन तो नहीं मेरी, किस अगे हूं तेरी गल बात करूं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो हमारा आज का प्रोग्राम वो जो वेड़ो वो भी मुक्या लोगो भी तम दो मेहमान हमारा आज का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया, थारो दुआओं संजो शुक्रियो कि तम अपनो वक्त काट गए इत पहुंचा और हमारा प्रोग्राम की रौनक बनया। तो नाजरीन आज का गोजरी प्रोग्राम कारवां को वेड़ो मुक्या लगो अपनी मेज़बान शाजिया कोसर और कारवां की पूरी टीम ना अगली मुलाकात तक दियो इजाज़त, रब रखो, खुदा हाफिज़। रट बेवन बस ये क्या भया बस कमाई की मेरी खाद काश करे चाहिए ना करें काश करी न नादे निशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच इसके पेड़ ये खाद बकार आइसे तेजी खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करनेवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया यत नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम जो कृषि दर्शन प्रोग्राम है तुंदिस खदमतस मज हाजिर
दोस्तों मुख्तलिफ फसलन हज काश्त करान मगर इब्तदाहस मज ये कथ हूँ पेवान ख्याल थवन जी यह फसल बह काश्त करान कि अमि खतर कुस बेल कर मुंतखब खास पे ये सात सब्जियन हज कत करान अत मुख्तलिफ किस्म बैग लगान तज रबी वाफस मज कस्म काश्त कर तो खरीफ वाफस मज कस्म काश्त कर तो ये सात बेल मैसर अक्सर बेशतर जमींदार दोस्त पन्ने बेल थवान हज मौजूद पान बेल तैयार करान मगर तक एग्रीकल्चर महकमस तह यह जिम्मेदारी तम थवान पन्न सेंटरन पे यम मुख्तलिफ किस्म बेल मौजूद तो वनकस हाइब्रिड वक्त हज तक हाइब्रिड बेल ज़्यादा पहन इस्तेमाल करने अमे गर्ज ज पैदावार नेर अत ज़्यादा खुद ज़्यादा तो ये बाजारस मज मैसर तथन यह ख्याल थवन कि यह गसन गैर मयारी कह अत गसन खूबसूरत पैकिंग यान कह बल्कि अंदर बेल अत लिफाफस मज असल यु जन काश्त करो तो अत नेर पैदावार जबर तिज मेहनत लगान यम सात जमीन तैयार करान पे बेल अनान बेल ववान पे खाद त्रावान पे मुख्तलिफ घास जच अत कड़ान मगर पे यम सात तैयार गसान अगर तथ मज कह शिकायत तम सात तो तम सात नुकसान पेवान तुलन अमिस जमींदार दोस्तस तो वरिया जमींदार दोस्त कोशिश करान जी यम जन यम मुख्तलिफ किस्म बेल यम थवन तम घरे मौजूद तो पन्न नजरन तल आसान कि क्युथ मयारी साफ शफाफ बेल हज मगर वन बेल ववन विज वार बुत रबी वाफस मज मुख्तलिफ बेल ववन हज अमि सात ख्याल थवन बेल गस वेट पूट बेमारी नश गस मुच आसन यह गस दागी कह तह यह गस जख्मी आसन कह तह बेल तो सू गस बेल ववन यून तो अति हेको उम्मीद थवित जे पैदावारस मज सपदि इंशाअल्लाह हुर्र मगर यम जन अस वनुस ताम सब्जी काश्त करे तो यमन कुनत ख्याल थवन कि कित पटन हेको अमुक ज़्यादा खुद ज़्यादा पैदावार हासिल कर तो बाजार वातनवित हज तो वनकस यम सात कत करान सोत काल तरान हज जन खरीफ वाव तथ मज तरान हज हेम्बन हज काश्त तो वनकस ब्या फसल तमुक काश्त कर यम हेम्ब काश्त कर तौर तरीक़ क्या सानस तौर तरीक़ अत कुन नजर थवन युथ पैदावार असल नेर क्या यम हेम्ब अत पानस इस्तेमाल करान हज बे बाजार त वातनावान अत पोस टूक असल मुदा मकसद यह आसान यह पोस टूक गस हुरन दो खुद दो यह गोस कम गन कह तो अति हेको वनित हज अत जमींदारी कुनत रोज ज्यादा शौक क्या हेम्ब काश्त कर सही तरीक़ अत मज कमन कतन वात ख्याल थवन नरेशन बेसिस सेगमेंट थोमुत तुंद खतर तैयार कर वलो वो यह तो अत मज तह सपद तह मजीद जानकारी हासिल फराशबीन या हेम्ब वनियो द्रुज दुनिया सान अंदर तसल पे वोपदावन तो खेन हुंद आबो हवा तो ये जमीन राजमा फसल वोपदावन मौके सठे मौजून तो मुआफिक मान यमन हिंज हेम्ब खामे खेनस मज इस्तेमाल सपदान यम राजमा हेम्ब 40 पे 50 दोहन अंदर तैयार सपदान तो आव मौके त्रिच रजमा वन जमीन जबर पे तैयार करने पत गछ अत जरूरत मुताबिक खाद तो गर पह त्रावन तो फराश बीन रजमा बेलिस गछ ववन ब्रोह दवा महलाम करने यून यम राजमा हेम्बन हुंद बेल गछ मयारी तो परखोन आमुत आसुन यमन हुंद बेल 4-5 दोहन मन जेवन हेमान फराश बीन रजमा हेम्बन ज्यादा साग दिन जरूरत पेवान बल्कि जरूरत खुद ज्यादा साग दिन किन यहंदिस पैदावारस पे असर पेवान फराश बीन रजमाहन बाग बरो छोन नेरान महरन हुंद वनुन अगर रजमा हेम्बन हिंज काश्त साइंसी तौर तरीकन पे यी करने तेल हेके अकिस हेक्टर जमीन 20 पे 25 क्विंटल फराश बीन हेम्बन हुंद पैदावार हासिल सपदित खाम फराश बीन राजमा जल्दी खराब गसान आव सब गसन यम तुलन पत सर्द जाय या शील जमा करने यीन युथ यम कैंसस कालस ताज रोजन बेमारियों निश बचाव मोख राजमा हेम्ब कुलियन दवा पशी त करन जरूरी बेहतर तो ज्यादा छोन वोल बेल इस्तेमाल करने सख बेहतर पैदावार प्रावन यवान अख बेहतर पैदावार हासिल सपदनिस के सूरतस मज अकिस कुमलिस जबर पट रोपे दह मिलान तो तस खुशहाली सपदान तो तस मयारी जिंदगी त बेहतर सपदान यिथ पट बेरोजगारी कापि रटनस अंदर ते मदद मिलान बल्कि नौजवान पुय अंदर मेहनत करनुक शौक त गनान तो तिमन मज पन्न जंगन पे इस्ताद सपदनुक माद त वतलान
जरूरत यम कथन राजमा हेम्बन हुंद अख बेहतर तो बाग बुरुत पैदावार प्रावन मक करो माहिरन हिंदन मोलिल मशवरन पे अमल तो यथ पट करो पनिन बजई तो पापरजई हुंद सांस। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाज़रीन मोहतरम यम जन काश्तकार दोस्त तरक्की पसंद जमींदार यमन वनो तिम पन्ने तरफ कोशिश करान, चाहे तिम कशीर मज या कशीर नेबर बाकी रियासतन मज ते वरिया थकन लायक काम यम करान हज। अति यम कुन मुकामस वातान, अति यम का इज्जत प्रावान, अति यम पन मशी हालत सुधरावान दो खुद हज। हाल हाल क्या आमुत SKICC मज अख युथी प्रोग्राम मुनक़द करने यथ मजन कशीर तो कशीर नेबर पे वरिया जमींदार दोस्त शिरकत करान तो अत बोड़ पानवनी जन कथा बात गई येन जमींदारन या नेबरमन जमींदारन पानवन तमो वो पन तजुर्बा अखिस हज तो अति ननान पत जन यह काश्तकारी यह कच अहमियत थवान अत मज कोता फायदे हज। तो कृषि दर्शन टीम यह जन प्रत जाय वातान यह जन एग्रीकल्चर सतन वाबस्त कह त फंक्शन तोत वातान हज कोशिश करान जे वातनावो तह तामत त सो जानकारी तिम तजुर्बा वातनावो तह तामत त मुमकिन तुह हे पन्निस अत काश्तकारी मजन आसानी गसित तो तुह हे ज्यादा खुद ज्यादा पैदावार नीरित। तो यह जन कृषि दर्शन टीम और गोमुत तो निमो कर बाज़ाब्त कोशिश कि वरियान यम जन जमींदार दोस्त नेबर पे ते आमत तो येतिक ते जमींदार दोस्त तरक्की पसंद काश्तकार यमन जमींदारन मज पद्मश्री अवार्डी ते तो यमो थकन लायक काम कर्म यमन सतन आव कत कर मौका जे क्या तजुर्बा यह कम तासुरात यह क्या अत काश्तकारी नस्बत वनान हज। तो यमो बोय पन ख्यालात तो यमन सतन हम कराम गुलाम मोहम्मद मीर गोनी। शुक्रिया गमी दोस्तों भारत भूषण त्यागी साहब यम अख तरक्की पसंद जमींदार यम जन UPS अंदर रोजान यमन पद्मश्री अवार्ड दिन आमुत खासकर यह जन तो फार्मिंग कर जमींदारी कर थकन लायक जमींदारी कर करो कोशिश इन नश यह जान यम कित पे जमींदारी करान तो क्या क्या सुझाव जन सन जमींदार ये अंदर रोजान क्या मशवर दिवान। सर अब हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। जी नमस्कार किसान भाइयों, और मैं दूरदर्शन का अभिनंदन करता हूं और गोनी साहब आपका भी सम्मान करते हुए कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि खेती को लेकर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के बदलाव किए जाएं और किस प्रकार यहाँ के किसानों को बेहतर से बेहतर मुनाफा हो और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें और कुदरती निज़ाम के साथ में हम बहुत अच्छे तरीके से जी सकें, इन सभी बातों पर आज ये जो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ था इसका एक उद्देश्य था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में और यहाँ सभी वैज्ञानिकों ने और जो लोग नीति निर्धारक हैं और ख़ास तौर से जो यहाँ के किसान भाई हैं और जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं अपनी ज़िंदगी में, आपस में शेयर किया है और आपस में एक दूसरे से बातचीत की है और उसके ज़रिए ऐसा उम्मीद बनी है कि आगे के लिए एक यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर तरक्की के साथ से एक विजन प्लान बनाया जाए ताकि कमज़ोर से कमज़ोर, छोटे से छोटा और एक सुदूर क्षेत्र में रहने वाले किसान को भी बेहतर से बेहतर सरकारी मदद मिल सके, उसको काम करने के लिए तकनीकी और ज्ञान मिल सके ताकि मिलकर सभी आगे बढ़ सकें। त्यागी साहब हमें यह बताइए, चूँकि आप जो ये 2 दिन का सम्मेलन यहाँ चल रहा है, आप भी इसमें शरीक थे, क्या क्या सुझाव दिया जो कश्मीर के किसान हैं, कौन कौन से सुझाव आपने दिए उनको? देखिए, यहाँ पर ख़ासतौर से सुझाव ये दिए गए कि ज़मीन का बेहतर से बेहतर प्रयोग करते हुए किस प्रकार से हम बागवानी, सब्जियाँ, मछली पालन या उसके साथ साथ में मधुमक्खी पालन और जड़ी बूटियों को खेती को लेकर हम आगे बढ़ें। हम कहीं भी एक ही फसल के ऊपर निर्भर ना रहें बल्कि अनेक ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें ताकि हमारी आमदनी बेहतर से बेहतर बढ़ सके।
जी। जो हमारे ज़मींदार है, जो हमारे किसान लोग हैं, तो क्या फ़र्क है जो आप खेती करते हैं, जो हमारे लोग यहाँ खेती के, कौन कौन सी फ़र्क आपने देखी इसमें? देखिए, यहाँ जो मैंने फ़र्क देखा है, मैं यहाँ के किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में आप सबसे बेहतर जगह बैठे हैं, जहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और जहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों में क्वालिटी उनकी बहुत बढ़िया है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है और दुनिया जहाँ की एक से एक बेहतर चीज़ यहाँ पैदा हो सकती है। लेकिन आपको अपना मन बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। आप ये कमज़ोर ना बने कि हम यहाँ क्या करें और क्या ना करें, और सरकारी स्कीमों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करें और मिलकर काम करें। मैं ये बात आपसे ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि अब अकेला किसान यदि आगे बढ़ना चाहेगा तो वो रास्ता नहीं है। हमको कृषक उत्पादक संगठन, जिसको कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सभी किसान मिलकर उत्पादन भी साथ साथ करें, उसका प्रोसेसिंग भी करें, ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करें, मार्केटिंग करें, तो हमारे जो कश्मीरी नौजवान साथी हैं वो भी बेहतर से बेहतर रोज़गार ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। आप सभी लोग इस बात को करें, सोचेंगे, इस दिशा में सोचेंगे, बिल्कुल तरक्की होगी। जहाँ तक नौजवानों का ताल्लुक है, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ हैं जो खेती की तरफ नहीं आना चाहते, क्या सुझाव उनको आप देना चाहते हैं? देखिए, खेती के बारे में जो अब तक आदमी की सोच रही वो बहुत छोटी है। खेती के बिना आदमी की ज़िंदगी नहीं। हमने कोविड-19 के संकट काल में ये देखा कि दुनिया जहाँ की सारी इंडस्ट्री नीचे गिरी लेकिन खेती नहीं गिरी। और मैं भी एक किसान हूँ। किसान भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक किसान हूँ और जो मेरे परिवार के सारे बच्चे भी खेती करते हैं। और मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय भी हम खेती करेंगे। क्योंकि ये ईमानदारी से पैसा कमाने का इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं है और बेहतर से बेहतर आप रोज़गार ले सकते हैं। यहाँ अनेक लोगों ने ऐसा किया है। बस आप इन स्कीमों को समझिए, पूरी योजना बनाइए और योजना पूर्वक कार्यक्रम में आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं। वनकस तजिंदर सिंह यम जन तो बोर्ड अख मेंबर इन नश जान आज प्रोग्राम ये मुनद SKICS में, तो उनके क्या ख्याल उस प्रोग्राम, ये हमें बताया जो आज का यहाँ प्रोग्राम यहाँ हुआ, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, बड़ा एक प्रोग्राम इस किस्म का प्रोग्राम हुआ है कि जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको बुलाया गया है, यहाँ पे उनसे बात की गई है और माननीय LG साहब ने 2 दिन यहाँ पे दिए हैं। एक दिन कल उन्होंने इसका आगाज़ किया था और इसकी इफ्तियारी ऐसा उन्होंने की है। हमें ये लगता है कि किसानों की जो किस्मत है सरकार बदलना चाहती है, जो किसानों के मिसाइल हैं वो भी खुले दिल से सुने गए हैं। वरना ये होता था कि सेक्रेटरीट में अफसर आते थे, बात करते थे, लेकिन आज किसानों को बुला के उनकी मुश्किलात यहाँ पे अजाला करने के लिए सरकार ने ये कोशिश की है। हमें लगता है कि इससे हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो किसान बोर्ड है उसको साथ लेके किसान चलना चाहती है कि सरकार ने 40 किसान जम्मू कश्मीर के किसान बोर्ड के मेंबर बनाए हैं। वो किसान जो प्रगतिशील किसान हैं, जो इनोवेटिव फार्मर हैं, जो बड़े जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को किसान बोर्ड में बनाया है। हमारा मकसद या मुद्दा ये है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाना है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सबसे अच्छा हम चाहेंगे जो हमारे अतुल डुल्लू जी, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने भी ये बात बताई कि हम ये चीज़ें और लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के विसाले ख़त्म होते जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एग्रीकल्चर एक अच्छा एवेन्यू यहाँ पे आया है। कोरोना काल के बाद हमने देखा है कि लोग ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों को पता लगा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और एक अच्छा एवेन्यू यहाँ बनने जा रहा है एग्रीकल्चर का। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने इसमें शिरकत की, कौन कौन से सुझाव जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, क्या क्या सुझाव उन्होंने दिया ज़मींदारों के लिए? देखिए, हमने इनको ये कहा कि पहले भारत सरकार से ये बात की जाए कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का पैसा है वो टाइम पे आए, वो टाइम पे आता नहीं है। उसके बाद डबलिंग ना हो। कई बार हमारा किसी स्कीम में भी होता है मशीनरी के लिए पैसा और हम कैपेक्स में भी पैसा देते हैं, और सरकार कोशिश करे कि इंटरेस्ट सबमिशन लाए, इंश्योरेंस को और तेज़ गति से करे, और जो नौजवान अगर काम करना चाहे 44 ईयर्स तक, उसमें ना पढ़ाई का बैरियर ना लगाया जाए, क्योंकि कुछ स्कीमें JK EDI में चल रही हैं उसमें 40 ईयर्स का और 12वीं पढ़ा होना चाहिए। कहाँ गांव में जो लड़का आप देखें 10वीं पढ़ा भी काम कर सके, अगर उसके पास हुनर है तो वो एग्री स्टार्टअप, मैं इस कॉन्फ्रेंस का ये नाम देना चाहूँगा कि J&K में ज़्यादा से ज़्यादा एग्री स्टार्टअप्स इस प्रोग्राम से निकलेंगे। सरकार भी उनकी पूरी हैंड होल्डिंग करेगी, सरकार भी पूरा ख्याल रखेगी
और मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कितनी बार मीटिंग्स हो चुकी, कितनी बार ये हो चुकी, और सरकार ने ये भी नोटिस निकाला कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी, जो हमारी नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम आती थी कि भाई कोई भी गाड़ियाँ, हमने भी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की, हमारे जो कश्मीर के साथी हमें कहते रहे, इन सब चीज़ों का यहाँ पे बात हुई, पॉलिसी के बारे में बात हुई, बैंक अगर हमें लोन फाइनेंस टाइम पे ना दे उसके बारे में बात हुई, इंश्योरेंस मिलना चाहिए उसके बारे में बात हुई, और एक रोल डिफाइन किया गया कि हर एक स्टेक होल्डर को उनसे बात करके एक पॉलिसी, और मंगला राय जो कि विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, उनकी सदारत में एक पॉलिसी यहाँ बनाने के लिए सरकार ने किया गया है। कमेटी गठन की गई है, कमेटी गठन की गई है, और हम बड़े खुशगुजार हैं, और हम आपके माध्यम से दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि दूरदर्शन और दूरदर्शन की पूरी टीम ने जो डॉक्यूमेंट्री हमारे किसानों की बनाई है और ये पूरा जो कवरेज कर रही है, हम चाहते हैं कि ये बात जब गाँव तक जाएगी, खेत खेत तक जाएगी, तो उसमें और ज़्यादा एवेन्यूज़ आएंगे, और ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। जो हम कश्मीर में पार्ट टाइम इसको रखा है जम्मू कश्मीर में, उसको हम एक फुल टाइम बनाएंगे। हमें मौका मिला यहाँ पे सुल्तान सिंह जी से बात करने का। इनका ताल्लुक जम्मू से है और इन्होंने फ़िशरीज़ के सेक्टर में एक बड़ा नाम कमाया है। आइए इनके साथ बात करते हैं और देखते हैं इनके तजुर्बात क्या हैं, अपनी जो इनका कामयाबी का सफ़र है उस हवाले से। सुल्तान सिंह जी, आपका खैर मकदम है हमारे कृषि। नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को। हाँ, अपने बारे में बताइए, कहाँ से ताल्लुक है आपका और क्या क्या अचीवमेंट्स आपने फिशरी सेक्टर में अभी तक हासिल की है? मेरा नाम सुल्तान सिंह, गाँव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा से हूँ और फिश ब्रीडर हूँ। तो मैं पिछले में 38 ईयर से पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला आदमी हूँ जो 38 साल से मछली का काम मैंने स्टार्ट किया था जी। तो जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो गांव के तालाब से स्टार्ट किया था, जो पंचायती तालाब था, तो उसमें मैंने 60,000 बच्चा डाला था, और वो 1.5 साल के बाद जब मैंने उसकी हार्वेस्टिंग की तो वो 1,62,000 रुपये आया, और उस पर जो मेरा उस टाइम खर्चा आया था 22,000 रुपये आया था। तो 1.5 साल के बाद 22,000 रुपये लगा के और 1,62,000 रुपया जब किसी किसान के पास आता है, तो ये समझो ये बात मैं 1982 की कर रहा हूँ जी। और वो उस टाइम करोड़ों रुपए मान के चलो, जितना पैसा वो मेरे को अच्छा खासा पैसा आपको मिला। हाँ, जब वो मेरे को पैसा मिला, उसी पैसे से फिर मैंने अपने आसपास के जितने भी कम्युनिटी तालाब थे वो लीज पे लिए, और वो लीज पे लेके उनमें सब में मैंने मछली का बीज डाला। तो हाँ, उनमें सब में मेरे को प्रॉफिट हुआ, और मैं इस तरीके से मैंने काफ़ी इसके अंदर काम किया, पेशरफ्त हासिल की। हाँ, इसके अंदर तो कौन कौन सी मछलियाँ आप वहाँ पे ग्रो करते हैं? हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, ये क्लाइमेट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मौसम के हिसाब से, तो हमारी यहाँ 6 वैरायटियाँ चलती हैं। उसमें 6 वैरायटी जो हम खुद यूज कर रहे हैं, उसमें कटला, रोहू, मिर्गल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और ये सिल्वर कार्प, ये 6 वैरायटी हमारी इस एरिया में कामयाब होती है, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा गर्म होता रहता है। उस मौसम के मुताबिक यही मछली 6 हमारी चलती है। तो कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कश्मीर का आपको कैसा माहौल लग रहा है फिशरीज के लिए, कितना अच्छा है ये, और क्या करना चाहिए हमें? कश्मीर के जो लोग हैं और जो मछली पालना चाहते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड वाटर है। यहाँ पे हमारे को बिना खर्चे के ठंडा पानी मिल रहा है। तो मैं कश्मीर के किसानों को एक सलाह जरूर दूंगा कि वो एक फार्म बनाए, उस फार्म के अंदर ट्राउट मछली का उत्पादन करे। जो ट्राउट मछली हमारी है, ये वर्ल्ड की फेमस मछली है और इसका एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर हमारे किसान भाई यहाँ पर अच्छा उत्पादन कर लेते हैं तो हमारे को एक्सपोर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारे किसान भाई यहाँ पे उत्पादन कम करते हैं तो उसकी हमारे को मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम हमारे यहाँ के जो किसान हैं 500 फार्मर तैयार हों, और ट्राउट और ये सालमन 2 मछली हमारी ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चलती है। इसमें किसी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये मछली एक ऐसी है, ये खुद ब खुद उस किसान की पहचान बताती है जो इसको पैदा करता है। तो यहाँ आप ट्रेनिंग वगैरह भी अपने फार्म्स में देते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि ट्रेनिंग वगैरह कैसे देते हैं? ट्रेनिंग सर हमारा ऐसा है, जो हमारी जो ग्रुप में चलता है, पीछे मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के जो ट्रेनिंग दिया था 1200 लोगों को, तो वो मेरा 6 महीने प्रोग्राम चला था। एक बैच का, एक डिस्ट्रिक्ट का एक बैच हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। तो उसमें वो गवर्नमेंट हमारे को पैसे देती है। तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपको रहने का, ट्रेनिंग का, उसका प्रैक्टिकल का, ये सारे खर्चे हम करेंगे, लेकिन उसके एवज में हमारे को स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। किसान को किसी भी तरह का कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि NFD भी
इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है इसकी चीज़ के अंदर, भाई फिशरीज को बढ़ावा दिया जाए और किस तरीके से हमारे को ये इंटरप्रेन्योर फार्मर आगे कैसे तैयार किया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ के जितने भी जो किसान भाई हैं, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मेरे पास आए और मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। सुल्तान सिंह जी, एक चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में पीक पे है, आपको क्या लग रहा है कि अगर फिशरी सेक्टर को पूरी तरह से हम अडॉप्ट करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म हो सकती है और अच्छा रेवेन्यू आ सकता है? सर इसके अंदर देखो, एक किसान एक एकड़ में मछली पालता है, उसके साथ 2 आदमी फिर चाहिए, एक फीड डालने वाला, एक रात का चौकीदार करने वाला। जब वो तैयार होती है 10 लोग फिर चाहिए उसको पकड़ने वाले। जब उसको पकड़ते हैं इस तरीके से कि वैल्यू चेन बनती है, इसके साथ आदमी के साथ आदमी जुड़ता चला जाता है। अगर कोई 1 हेक्टेयर का फार्म बनाता है तो वो कम से कम 50 लोगों को रोजगार देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो किसान भाई अगर 500 फार्मर यहाँ होते हैं तो यहाँ एक रोजगार का भी व्यवस्था वो किसान कर सकते हैं। तो वो जो किसान है वो इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें कई तरह के सिस्टम है। एक तो हमारा ब्रीडिंग का है, अब मैं 30 एकड़ में मछली का बीज पैदा करता हूँ, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट सभी फार्मर जो भी होते हैं किसान भाई, उनको मैं बीज देने का, बढ़िया बीज देने का काम करता हूँ। उसके साथ साथ मछली पैदा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका वैल्यू एडिशन करता हूँ। मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया हुआ है, तो कम से कम मेरे प्रोसेसिंग यूनिट में 50 लोग काम, 50 आदमी जो है उन 50 परिवारों को मेरा रोजगार दिया हुआ है। 30 युवाओं को जो मेरे कल्टीवेशन के काम करते हैं, जो इसका ब्रीडिंग का काम करते हैं, 30 लोग मैंने उधर भी लगाया। 60-70 लोग मेरे फार्म पे 24 घंटे काम करते हैं। कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं 70 परिवारों को तो रोजगार दे ही रहा हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़े लिखे जो हैं, जो नौकरियों के पीछे भागते हैं, या यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये फिशरी सेक्टर आगे जाए? सबसे ज़्यादा जो नवयुवक नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको मैं एक मैसेज जरूर दूंगा, जो पानी ठंडा है और साफ है उसका यूटिलाइज गवर्नमेंट के साथ मिलके करे। और यहाँ पे अगर कोई मछली पालन करना चाहता है, मेरी किसी तरीके की कोई हेल्प चाहते हैं, तो मैं फ़ोन द्वारा भी दे सकता हूँ। मैं फ़ोन नंबर भी बोल रहा हूँ 98 120 32 544, 98 120 32 544। इस नंबर से संपर्क करके मेरे से कोई भी भाई किसी भी तरह की सलाह ले सकता है। नाज़रीन मोहतरम, कृषि दर्शन प्रोग्राम जारी, गोड पेश ये जानकारी वक्त बहारपुर गांव किस दरवेश सुंदो सठा बजर सरी वनान दरवेश तकदीर बदलान तोई तिम जमींदारी हज तिकत वनान यमो सत फसलक ढेर लगान मगर अकि दो द्राव दरवेश सुंद राज नुन। किसान कॉल सेंटर पे जानान बेहतरीन जमींदारी हज प्रत कत जमींदारी हूं कत मसला तो किसान कॉल सेंटर पे प्रयो जमींदारी हिंदन माहिरन हूं सलाह मशवर फौरन तमी साथ पन्नी ज़बान मज कत कर जमींदारी नस्बत कुन ते सलाह मशवर या सवाल खतर लयू मुफ्त नंबर 8800 180 1551। दोस्तों कर कत ब्रो जानकारी वक्त ब्रो जन जमींदार दोस्त नबर पे आमत सन कर कत तो बे जमींदार दोस्त अत वातनो पन शेच खबर यह जन पन तजुर्बे जन पन जन ख्याल तम वातनो बाकी जमींदारन तम युथ तम तमो निश फायदे तुलन तो पेश अमे प्रोग्राम ब्या हिस्सा। हमिद साहब, तुह दोन दोन सम्मेलन तो तुह क्या सुझाव दित, कब मशवर दित, क्योंकि तुह जन सन सरकारी आला हुकाम एग्रीकल्चर सत जुड़ित तमन सत करो तुह क्या वोनो तुह तिमन?